जब ये बात ठीक कही प्रशांत पटेल ने, जब मित्रसेन यादव वहाँ से जीता करते थे फैजाबाद से, तो विपक्षी शिविर का कोई भी नेता उसको अयोध्या नहीं बोलता था, सब फैजाबाद बोलते थे। इवन मित्रसेन भी 90 से को तब उसको कोई अयोध्या नहीं बोलता था, सब फैजाबाद बोलते थे। क्या अब सब अयोध्या बोल रहे हैं, तो कुछ तो बदला, रामलला का कुछ तो प्रभाव है नहीं? मित्रसेन यादव के दौर का याद कर लो सीन। एक चीज मुझे याद आती है कि पुरानी संसद में, लोकसभा के सदन के भीतर जो अध्यक्ष का आसन था, अशोक जी आप भी थोड़ा गौर करिए, उस आसन के ऊपर लिखा था लोकतंत्र में सबसे बड़ा सदन लोकसभा नावेची को, और उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष। उसके आसन के, उनके आसन के ऊपर लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। ये सारी व्यवस्था किसके लिए? धर्म के चक्र के प्रवर्तन, मतलब चलते रहने के लिए। ये भारत का मूल मंत्र है। उस भारत में पूछा जा रहा है कि संगम में कैबिनेट क्यों कर ली। खैर वो विषय तो है। मैं समझना आपसे चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो अभी कुछ दिनों पहले अतिरिक्त उत्साह में आ गई थी, भाजपा के जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनको लेकर, मुझे लग रहा है इस संगम स्नान ने उस अतिरिक्त उत्साह की भी हवा निकाल दी। जाहिर सी बात है कि अब एक संदेश भी दे दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं। मुख्य बात यह है कि जो सवाल उठ रहा है, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी की 3 पहचाने हैं, सब जानते हैं। वो योगी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, और वो राजनेता। जाहिर सी बात है कि एक योगी मुख्यमंत्री है और महाकुंभ हो रहा है, तो कुछ बेहतर तो होगा ही। अन्य मुख्यमंत्री अगर कोई होता और महाकुंभ हो रहा होता, तो इतनी तवज्जो मुख्यमंत्री थोड़ी देता जितना योगी आदित्यनाथ है। उसकी तैयारी से लेकर, और लगातार चक्कर काट रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। मुख्यमंत्री अगर बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के हित में कुछ ज्यादा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। वो योगी हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं और वहां पर वो पूरी तरह से डेरा डाले, तो कैबिनेट उन्होंने बुला ली, स्वाभाविक बात है, वहां समय दे रहे हैं। और उनके कैबिनेट के साथ ही भी एक 2 in 1 काम हो जाएगा, कैबिनेट भी हो जाएगी और उनको कुंभ में आना ही था। तो इसमें कोई इतराज की बात नहीं है। दूसरी बात है कि वो राजनेता हैं, तो इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ भी हो तो स्वाभाविक बात है। एक संदेश भी दे रहे हैं कि हमारी सरकार जो है वो सनातन ऊर्जा से चलती है। इसमें क्या एतराज? भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है। मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि गलत है या सही है। मैं एक पत्रकार की हैसियत से ये कतई नहीं कहूंगा कि भाजपा ये सही कहती है। ये भाजपा का आरोप है, समाजवादी सनातन धर्म के दुश्मन है। उनको अच्छा नहीं लगता है कि जब हिंदू रीति रिवाज के कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होता है बड़ी भव्यता के साथ, बड़ी सुरक्षा के साथ। तो ये आरोपों पर मोहर अखिलेश यादव जी क्यों ला रहे हैं? आपके पास बहुत कुछ है। अरे आप विषय, आपका जनता की परेशानियों पर सवाल उठाइए। अमिताभ जी जो हैं वो एक संपादक हैं, एंकर हैं, पत्रकार हैं। वो हम लोगों से पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं। ये थोड़ी पूछेंगे ना भाई तुमने खिचड़ी खाई या तहरी खाई। अनावश्यक सवाल थोड़ी पूछेंगे। अखिलेश जी को पूछना चाहिए कितना रोजगार दिया, क्या समस्या हो गई, स्वास्थ्य की क्या है, नौकरियां क्या है। आपका जो स्पेस है वो ये है। आप धार्मिक मुद्दों पर बार बार सवाल उठाकर भारतीय जनता पार्टी के पिच पर आके अपना नुकसान क्यों उठाना चाहते हो? आप लड़ो योगी जी से, बिल्कुल कमियां होंगी सरकार में, आपका कर्तव्य आप उठाइए। ठीक है नवेद भाई, ये सवाल मैं अशोक जी से पूछूंगा कि आप गलत पिच पर बैटिंग करने क्यों आए। लेकिन डॉक्टर नीति शर्मा, जिस देश में आज़ादी के बाद से और 2014 तक ये स्थिति बनी रही कि सरकारी खर्चे से सरकारी भवनों में रोज़ा इफ्तार होता रहा हो, वहाँ ये सवाल उठाया जा रहा है कि कुंभ में कैबिनेट की बैठक क्यों हो गई। और जहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी टोपी पहनते हो और 4 खाने वाला गमछा और केले से लेके खजूर तक और रूह अफ़ज़े से लेके रबड़ी तक, जलेबी तक सब सरकारी पैसे से आती हो, वहां प्रश्न उठाया जा रहा है कि भाई ये लोग यहां क्यों आ गए कुंभ मेले में करने।
नीति शर्मा जी। अमिताभ जी, आप जन्नत की हकीकत की बात कर रहे थे और यादव जी नीति और नियत की बात कर रहे थे। जहाँ नीति और नियत ऐसी हो कि राम मंदिर और कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हो और सरयू का रक्त जो है, नदी है, वो रक्त रंजित कर दी जाती हो। जहाँ नीति और नियत ऐसी हो जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हो और उसको कभी कोई अंकुश न लगाया जाता हो। जहाँ नीति और नियत ऐसी हो कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया जाता हो, राम मंदिर के अस्तित्व को ठुकराया जाता हो। जहाँ नीति और नियत ऐसी हो कि सनातन के उन्मूलन की बात करी जाती हो। जहाँ नीति और नियत ऐसी हो जहाँ एक विशेष धर्म के तुष्टीकरण की बात करी जाती हो। जहाँ नीति और नियत ऐसी हो कि समाज को जातिवाद में बांट के उसकी राजनीति करी जाती हो, तो वहां पे धर्म, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की स्थापना के धर्म का बढ़ता है तो धर्म की स्थापना होती है। और आज उसी धर्म की क्षेत्र से अगर योगी जी राष्ट्र, आप राजनीति की बार बार बात कर रहे हैं, राजनीति का पर्याय क्या है, राजनीति का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की नीति, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की गति। अगर राष्ट्र की परिकल्पना 1947 से लेके 2047 तक की विश्व गुरु की संज्ञा के साथ उस विकास के विजन के साथ अगर हो रही है, तो ये राजनीति नहीं है, राष्ट्र की विकास की नीति है। अगर उस नीति की जो गणना है, उसकी जो पूरा संचालन है, अगर मंत्रिमंडल के साथ यहां से किया जाता है, और आप जैसे खुद ही बता रहे हैं किस प्रकार से रोजा अवतार की पार्टियां की जाती हैं, और आज ये काली कुंभ का आस्था का और सनातन संस्कृति के संरक्षण का गौरव का मेला नहीं है। इसके थ्रू कितना 360 डिग्री विकास हो रहा है, कितना रोजगार का सृजन हो रहा है, किस प्रकार से आर्थिक रूप से प्रयागराज और प्रयागराज के लोगों को और उसके पूरे जो एक रिलीजियस टूरिज्म है उसका विकास हो रहा है। आज दुनिया देश में इसलिए नहीं आती कि उसको ताजमहल का मकबरा देखना है, आज इसलिए आती ठीक है नीति जी, अभी रुकना होगा। ठीक है, राम मंदिर देखना है, उसको बहुत अच्छी से आपने अपनी बात रखी। ठीक है नीति, अभी रुकना होगा। मैं अशोक यादव के पास चलूंगा। अशोक जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया? एक, और दूसरा मेरा विषय ये कि मेरे स्मृति में नहीं कि किसी इतने नजदीक के समय के राजनेता की प्रतिमा कुंभ क्षेत्र में लगाई गई हो, ऐसा मेरे उस स्मृति में प्रसंग नहीं आता कोई दूसरा। जो आपके यहां हुआ है उस पर कुछ साधु संतों ने आपत्ति भी की कि भाई नेताओं की मूर्ति लगाने के लिए तमाम जगहें हैं कुंभ में, और वो भी भगवान कह के प्रचारित करना, कुछ लोगों ने आपत्ति की इस पर। अशोक जी देखिए, राजनेताओं की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो को लेकर के जो आपने सवाल खड़ा किया, ये फोटो अलग चीज है, फोटो अलग चीज है। मैं प्रतिमा की बात कर रहा हूं, प्रतिमा, और प्रतिमा में माला फूल डाल के उसका वेदिका बना के वेदिका पे स्थापित करना और फिर ये कहना कि भाई भगवान की मूर्ति है, ऐसा मेरी स्मृति में कुंभ में कभी नहीं हुआ, मेरी स्मृति में। अशोक जी पहले हुआ हो तो आप बताओ। अमिताभ जी, अगर नेताजी को, जिसकी बात आप सीधे सीधे मैं मुद्दे पे आता हूं, अगर नेताजी को समाज के लाखों करोड़ों लोग यह मानते हैं कि उनके जीवन में अगर आमूलचूल परिवर्तन किसी ने लाया है तो नेताजी की वजह से आया है, तो भगवान क्या होता है? भगवान यही होता है। भगवान से लोग मांगते हैं कि हमारा घर परिवार सुखी रहे, हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही सब चीजें भगवान से उम्मीद आदमी करता है, उसी वजह से पूजा पाठ तमाम बातें करता है। तो अगर समाज के इतने बड़े वर्ग को अगर ये सारी चीजें, जो चीजें की इच्छा वो भगवान से करता है, वो चीजें उनको अगर श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा प्राप्त हुई, तो उनकी प्रतिमा लगाकर अगर वो उनको पूजा करना है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पेट में दर्द होना चाहिए। और दूसरी चीज, अभी आपने चूंकि वो प्रतिमा की बात आपने कर दी, एक लफंग जो जिसको नाम के आगे महंत लिखा जाता है उसको लफंग लोग कहते हैं, लफंगा। वो राजू दास ने जिस तरह से एक अनैतिक भाषा का इस्तेमाल किया, तो और वो भी योगी सरकार के संरक्षण में। अगर हमारे छोटे से कार्यकर्ता अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई बात लिख देते हैं, तुरंत अगले दिन सो मोटिव कॉग्निजेंस के तहत पुलिस उनके दरवाजे पहुंच जाती, उठा के लाके बंद कर देती है। और इतनी बड़ी गंदी बात लिखा उस लफंगा राजू दास ने, और पुलिस को कोई संज्ञान नहीं हुआ, एक FIR तक नहीं हुआ।
तो इसका मतलब है कि योगी सरकार के पूरी मंशा है कि नेताजी की छवि को कलंकित किया जाए, उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स पास करने वालों को संरक्षित किया जाए। तो ये सारी चीजें अगर हैं अमिताभ जी, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें गलत दिशा में जा रही हैं। किसी भी व्यक्ति को अमिताभ जी, अगर कोई समाज का बड़ा वर्ग अगर सम्मान देना चाह रहे तो अशोक जी ठीक, एक मिनट रुकना होगा। दो बातें हैं। जो टिप्पणी नेताजी पर की गई अभद्र, वो अस्वीकार्य है, हर सूरत में अस्वीकार्य है। ऐसे सभ्य समाज में ऐसी टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं। ये मेरा स्टैंड। अशोक जी, अब आते हैं मूल बात पर। ठीक, अगर यही पैमाना हो जाएगा कि भाई कुछ लोग मानते हैं कि हमारा जीवन इनके कारण अच्छा हुआ, तो कम से कम 10,000 मूर्तियां कुंभ में लगानी पड़ेंगी देश भर से। हर जगह अपने अपने राजनीति के बड़े चेहरे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले भी हैं, बिंदुश्री पाठक को मानने वाले भी हैं, बिंदुश्री दुबे को मानने वाले भी हैं, विधान चंद्र राय को मानने वाले भी हैं, गोविंद वल्लभ पंत को मानने वाले भी हैं, नरेंद्र जी के मानने वाले हैं, वीर बहादुर के मानने वाले हैं। कितनी मूर्ति लगाएंगे कुंभ में? फिर तो कुंभ में मूर्ति संग्रहालय नहीं हो जाएगा कुंभ। अभी तो आक्षेप यही ना कि कुंभ में राजनेता राजनीति क्यों? अभी तो टोन ये सेट की जा रही है कि कुंभ में नेता ही क्यों? नवेद बाबू, तो जब नेता ही नहीं रखना है कुंभ में, तो फिर फोटो क्यों, मूर्ति क्यों? मूर्ति के लिए स्मारक बने स्वागत, संग्रहालय बने स्वागत, बनना चाहिए। सामाजिक जीवन में उन लोगों का योगदान है। लेकिन मंदिर बने, इस पर संदेह हो जाता है। यहां से संकट पैदा होता है, यहां से टकराव पैदा होता है।